मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। तो हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम को नज़दीक आते देख करके सभी लोगों की सांसें धीरे धीरे टंग रही हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये आशा की जाती है कि सभी लोग अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें ताकि उनके सफलता के मार्ग प्रशस्त हों। इसी कड़ी में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो कह सकते हैं आप, हमारे हाथ में अनसाल पेपर है, यानी पिछले 10 वर्षों में जो पेपर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ये अनसाल पेपर है और इस अनसाल पेपर में पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सवाल इसमें दिए हुए हैं और हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें आपको बताई जाएंगी, कहने का मतलब ये है। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने अपने क्लास में प्रैक्टिस सेट लेकर के या पिछले 10 वर्षों के या पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, हर एक प्रकार की प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स होते हैं आप चैनल पर आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2024 का पहला ही सेट है 324 EX 324 EX। हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं बच्चों उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, ये चैप्टर नेम है जिसको पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है देखिए क्या है ना कि हर बार थोड़ी सी सतर्कता से हमें काम करना है। हर बार बोर्ड एग्जाम क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें जो है हर बार ये चैप्टर पूछा गया है और सवाल इतने इजी होते हैं कि मतलब क्या कहा जाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा खासा इसका नंबर भी मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि सवाल में जैसे हम सवाल लिख रहे हैं इसमें करना के पूरा कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अनसॉल्व में है क्योंकि पेपर हमने आपको पहले था कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें सवाल दिया है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। और इसमें जो है वैल्यू दिया हुआ है x + 3y लेस आर इक्वल 60 एंड x + y ग्रेटर आर इक्वल 20। x
लेस आर इक्वल वाई, और हमें जो है जेड बराबर 3x प्लस 8y का न्यूनतम व अधिकतम मान बताना है। ठीक है, यही सवाल है। ए मौके पे स्याही खत्म हो गई मार्कर की, 1 मिनट सब्र रखिए। देखिए, हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल में क्या है कि हमें डिसाइड ये करना है, देखिए हमारे पास सवाल क्या है कि x प्लस 3y लेस आर इक्वल 60, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 20, इस असमीका को z के इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे हमें डिसाइड करके इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए। मतलब करना क्या है कि हमें इन असमीकाओं से एक ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ का जो अधिकतम और न्यूनतम मान होगा उस मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो z की वैल्यू दी रहती है, आप ध्यान समझ लीजिए जब स्पष्ट रूप से, कई सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक सवाल दो सवाल बताएंगे ही, उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जो भी बचेंगे कुछ वैसे बचेंगे नहीं। देखिए क्या है कि जो z का मान वो दिया रहेगा, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन। जो असमीकाएं उसने दी है, उन असमीकाओं को जो है हल करके हमें इस z के मान को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो असमीका है, असमीका को पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अगर हमें इसके ग्राफ बनाने हैं तो हमको यहाँ से समीकरण बदलना ही पड़ेगा, और यहाँ से हम इसकी मूल बिंदु से तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो अगर x को रखेंगे y को, अगर इसमें x को रखते हैं, देखिए x को अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आएगी, अगर y को 0 रखें तो x की वैल्यू 60 आएगी। इसका बना लेते हैं x और y, अगर x को 0 तो y का मान 20, इसको 0 तो इसका मान 20। ठीक है, और एक दिया है कि x बराबर y हो जाएगा, यहां से एक हो जाएगा x बराबर y। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारे पास जो, एक मिनट, अब देखिए ग्राफ से हम पहले इसको खींचेंगे। ग्राफ कितना है, 10 20 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 20 है, यही ना। तो x का मान 60 है, 1 2 3 4 5 6, और इसका हो गया, ये हो गया 60 कामा 0, x पे y का मान 0 होता है, और ये हो जाएगा 0 कामा 20। फिर x का मान 20 है, y का मान 20 है, तो x और y दोनों 20 है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 20 कामा 0, और ये 0 कामा 20 है।
दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पर कटे हुए हैं, और एक लिखा है कि x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर। अब होगा क्या, ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ग्राफ बनाने अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए हमने हमारे जो समीकरण हैं उन समीकरणों को पहले x के मान को 0 रख के y का मान निकाला जाता है, y के मान को रख करके x मान निकाला जाता है, और इसे कहते हैं मूल बिंदु से तुलना। x और y का मान निकाल लिए, फिर यहाँ रख के यहाँ भी निकाल लिए। अब इन दोनों समीकरणों से हम यहाँ पे ग्राफ बना दिए। ओके, अब देखो होता क्या है, यहाँ लिखा है कि x प्लस 3y लेस आर इक्वल 60। तो जब इस असमीका का मान 60 से छोटा होगा तो हमारे पास ग्राफ कौन है, ये है, इससे छोटा इधर आएगा, ये छोटा होगा। अगर ये बढ़ रहा था तो हमको वैल्यू ऊपर इंक्रीज करनी पड़ती, वो डिक्रीज हो रही, मतलब वैल्यू कम है। फिर x प्लस वाई का मान 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा होगा तो इधर जाएगा। अब देखिए x बराबर जब y है तो x का मान y से छोटा है, तो ये x है, ये वाला x है और ये वाला y है। तो x का मान छोटा है, y का मान बड़ा है, तो जो ग्राफ बनेगा, देखिए हमें जो मिलेगा पॉइंट वो कौन मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक, अब बात यह है कि यहां से जो है हम x बराबर जब y कर रहे हैं तो यहां से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0 हो सकता है ना। ठीक है, अब जो है जो यह समीकरण है दोनों रेखाओं को परिच्छेद कर रहा है, ध्यान समझ लीजिए। यह जो समीकरण है यह 1 और 2 दोनों को परिच्छेद कर रहा है, तो पहले हम परिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर घटाते हैं तो माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 15। अगर y का मान हम 15 रखते हैं, ठीक है, 15 चौके 60 होता है, y का मान 15 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, फिर यहां से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 15। तो पहला जो ग्राफ है इसका कोऑर्डिनेट बन गया 15, 15। ठीक है, अगर हम इसमें रखते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू 20 है और x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, तो अगर जोड़ेंगे तो 2x की वैल्यू 10, x इज इक्वल टू 10। तो x एंड y ये दोनों जो पॉइंट आएंगे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को लिखेंगे 10, 10। ठीक है, अब हम डिसाइड कर लिए कि हमें जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट है, देखिए एक बार आप फिर समझ लीजिए क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आप रहते हैं हमेशा। पहले हमने क्या किया कि इन असमीकाओं को समीकरण में बदला, समीकरण में बदल करके x और y के मान को प्राप्त किया, x y के मान पर ग्राफ बना है। अब ग्राफ में जो जो रेखाएं दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं उनसे हमने समीकरणों को हल करके x y का मान हर जगह से निकाल दिया। अब सबसे अहम बात यह है कि जिसमें वैल्यू, यहां पे ध्यान देना है, अगर ये छोटा रहेगा तो हमें उस एरो के नीचे देखना होगा, एरो को नीचे हम डिसाइड करेंगे, और अगर बड़ा रहेगा तो एरो के ऊपर डिसाइड करेंगे। क्लियर। अब देखिए हमें जो पॉइंट्स मिले हुए हैं वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहां से जो है z की वैल्यू लिखेंगे यहां पहले कोणीय बिंदु, और दूसरा है z बराबर 3x प्लस 8y। ये हमें मिल गया है चार्ट। हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 10, 10, 15, 15, 20, 0 और 60, 0। ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिले हुए हैं और हमें यहां से रखना है। तो ये 30 हो गया और ये 80, 110, ये हो गया 15, तो 15 तिया 45 और 15/120 कितना हो जाएगा, 165। यहां रखेंगे तो 20 तिया, ये हो गया 60, इसको रखेंगे तो 6 त्रिके 18 यानी 180। हमें सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम देखना है।
तो ये हो गया सबसे न्यूनतम और ये हो गया सबसे अधिकतम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि x बराबर 20 पर जो z का अधिकतम न्यूनतम मान है वो 60 है, और x बराबर 60 पर जो z का अधिकतम मान कितना है वो 180। इस तरीके से ये सवाल कम से कम आपको 5 नंबर और अधिकतम 8 नंबर दे देगा। अब बात को इंपॉर्टेंस को समझिए बात की। क्लास 12th में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका एक चैप्टर है, एक प्रश्नावली है, और उस एक प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन दिए हैं। उस 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आना है। ठीक है, एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो सोचिए कितना अच्छा है ये। ठीक है, तो हर सेट में, जैसे हमारे पास जो अंशाल पेपर है, इस अंशाल पेपर में जो है सारे क्वेश्चन सेट वाइज करके दिए हुए हैं। सभी लोग सेट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, 10 क्वेश्चन है, किताब में 10 क्वेश्चन दिया होगा, अंशाल पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जो है क्वेश्चंस लगाइए। जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप तुरंत क्लियर करिए। हम एक सवाल आपको और बताएंगे। ठीक है, अब अगले सेट में चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है नजारा। देखिए ये जो है सेट नंबर 3 है 2024 का 324 EZ, सेट नंबर 3 824 324 EZ है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर है, इसका देखिए 324 EZ, और ये क्वेश्चन नंबर है, कहां गया भाई, 6वें का ग है। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, अंशाल देख लीजिएगा। सवाल है कि 3x + 4y लेसर इक्वल 60 और x + 3y लेसर इक्वल 30 और x > 0 y > 0, और हमारे पास z की वैल्यू है 8000x + 12000y, 12000y है। इसका जो है हमको अधिकतम मान निकालना है, का अधिकतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें फिर वही काम करना है। यहां लिखेंगे असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, लिखने से हो जाएगा 3x + 4y = 60 और x + 3y = 30। फिर इसकी मूल से तुलना करिए, चूंकि हम लोग मैथ वाले तो स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। x का मान अगर 0 है तो y का मान 15, अगर y का मान 0 है तो x का मान 20, अगर x का मान 0 तो y का मान 10, y का मान 0 तो x का मान 30। ठीक है, अब देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, बहुत ही आसान चीज है ये। 5 शुरू करते हैं, 5 से। ठीक है, 5 10 15 20 25 30, 1 2 3 4 5 6। पहले x का मान 20 है, y का मान 15 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो गया 20 का मान 0, ये हो गया 0 का मान 15, क्योंकि x पे y का मान 0, y पे x का मान 0। x का मान 30, y का मान है 10, तो 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, ये हो गया 30 का मान 0 और ये हो गया 0 का मान 10। और आप ये देख रहे होंगे
कि ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, मतलब काट दिए, और हमने कहा कि जब काटेंगे तो हम इसका समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 60 और x प्लस 3y बराबर 30। इसमें गुणा कर दीजिए, एक से इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, ये सब तो आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 और 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। ये कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा -5 और ये हो जाएगा -30, यानी y की वैल्यू 6। y का मान जब 6 होगा तो 3x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 24, तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी x बराबर 12। तो हमें जो y का मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा 12,6। ठीक है, ये तुमको पॉइंट मिल गया। अब हमें डिसाइड करना है एरिया। अब क्या लिखा है कि 3x प्लस 4y का मान 60 से छोटा है, तो 60 से छोटा तो हम इस एरो के नीचे आएंगे, इस एरो के नीचे। ठीक है, और यहाँ x प्लस 3y का मान भी 30 से छोटा है, तो इससे भी नीचे आएंगे। तो हमें पॉइंट कौन मिलेगा, ये वाला, यही एरिया मिलेगा। ठीक है, 0,10, 12,6 और 20,0। ठीक है, अब देखिए ये सब तो लिख ही लिए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको पहले बताने सबसे पहले ये वीडियो बनाया। अब यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और दूसरा लिखेंगे z बराबर 8000 x प्लस 12,000 y। पॉइंट है 0,10, 12,6 और 20,0। अगर हम यहाँ रखेंगे y का मान तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें रखेंगे तो 12/96 और 12 छक्का 72, 0 0 0 6 2 8 9 7 16, 1,68,000। ठीक, अब फिर कितना है, 2 है तो 8 दूना 16, 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि यह जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1,20,000 है, 1,68,000 है, 1,60,000। सबसे अधिक कौन हुआ, यह वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 12, y बराबर 6 पर z का अधिकतम जो मान है वो कितना है, 1,68,000। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से एक सवाल हर सेट में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये कहने वाली बात नहीं, आप अनुसार उठाइएगा, हवा हवाई बात नहीं की जाती। ठीक है, तो अनुसार उठाइएगा, देखिएगा सेट में 4 कम से कम 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर का सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग 12वां चैप्टर रैखिक समस्या रैखिक प्रोग्रामिंग से पूछा हुआ है, जिसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और बाकी जो भी सवाल आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती में लग जाएंगे। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप सवाल लगाइएगा, जो भी चीजें पेंडिंग में होगी। अगर कुछ बचता है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने में समय देंगे। ठीक है।